वेलकम टू कैबल स्टडी सेंटर, सही पढ़ाने और सिखाने की गारंटी। तो आप ठीक देख रहे हैं कि जैसा मेरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले मैं कुछ बातों को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, किसी भी नंबर का आप जब स्क्वायर निकालेंगे उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि मैं 7 का ऐसे स्क्वायर निकाल दिया तो कितना आया आपका 49 आया। तो दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का है, किस नंबर का है। आंसर क्या होगा आपका 7 होगा। यही पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान रखिएगा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका जो यूनिट डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट में जो यूनिट डिजिट होता है, लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा आपका, वो कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। कितना 2 3 7 8 नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सर क्या होगा, तो देखिए होगा ये 1 4 5 6 9। क्या होगा 1 4 5 6 9 होगा आपका। ठीक है। अब देखिए, आप बोलेंगे सर आप ये सब क्या लिख के रखे, मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर 7 का स्क्वायर 49 ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 49 जो है आपका 49 का स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो क्या निकलेगा आपका 7 निकलेगा। ये 7 कैसे निकलेगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। और एक दूसरा चीज़ क्या है आपका कि जो लास्ट, जो कोई भी स्क्वायर होगा आपका, स्क्वायर का लास्ट का जो 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट होगा परफेक्ट स्क्वायर का, वो वही नंबर होगा जो कि 1 से लेके 24, ध्यान से 1 से लेके 24 तक का स्क्वायर निकालेंगे, उसका लास्ट में जो 2 डिजिट होगा वही 2 डिजिट नंबर क्या होगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट निकलेगा। ध्यान सुनिए कि 1 से लेके 24 तक का स्क्वायर निकालेंगे, उसका लास्ट में जो 2 डिजिट होगा वही 2 डिजिट क्या होगा, दुनिया का जितना भी परफेक्ट स्क्वायर है सबका लास्ट में वही 2 डिजिट निकलेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्लियर है आपको? अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए जैसे कि मैं एक नंबर लिया आपको कि 441 लिया। ठीक है। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मान लीजिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका किस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है हम लोगों को सीखना है इन सब चीज़ों को। देखिए मैं इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ आपको, फिर से रुकिए। देखिए 441, अगर ये इसका स्क्वायर निकालना मुझे कैसे निकालेंगे, मुझे क्या करना है। देखिए ये होता है, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इसका हो गया यूनिट डिजिट, क्या हो गया 1। तो उसी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि अगर क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट 1 होगा तो जो आंसर आएगा उसका क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9, या तो लास्ट में 1 होगा या तो लास्ट में 9 होगा। अगर 4 है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका 4 होगा तो जो आंसर इसका आएगा, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा उसमें क्या हो सकता है 2 या 8 हो सकता है, 5 होने से 5 ही होगा, 6 होने से 4 और 6 हो सकता है, 9 होने से 3 और 7 हो सकता है। ये हो गया आपका। और ये एक एक्सेप्शन है कि जो ये जो रूल हम लोग अभी लगाएंगे यहाँ पे 36 का हम लोग नहीं निकाल सकते, 36 का नहीं निकाल सकते। मतलब कि ये जो 1296 है ये 36 का स्क्वायर है, कितना का 36 का स्क्वायर रूट है आपका। तो ये फॉर्मूला में कभी फिट नहीं होता, ये है एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं एक्सेप्शन, मतलब अपवाद है आपका। अब देखिए ये नंबर हो गया आपका। सबसे पहला स्टेप क्या है आपको कि लास्ट का 2 डिजिट, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर आप निकाल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या करना है आपको, छोड़ देना है। मैं छोड़ दिया लास्ट 2 डिजिट। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन, ये क्या हो गया क्वेश्चन हो गया आपका 1, क्वेश्चन हो गया ना। अब देखिए अगर लास्ट में अगर 1 है तो इधर जो इधर क्या आएगा आपका आंसर आएगा यहाँ पर। तो आंसर में क्या क्या आना चाहिए आपका 1 या 9 आएगा। तो आंसर का जो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 या फिर 9 आएगा। और यहाँ पर कुछ कुछ हो सकता है आपका, और यहाँ पे कुछ कुछ हो सकता है। अब क्या करना है कि 2 डिजिट छोड़ने के बाद में जितना भी नंबर बचेगा इसको चेक करना है कि किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये देखिए कितना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। तो कितना के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमेशा यहाँ पे छोटा वाला लेंगे। कितना लेंगे, छोटा वाला। मतलब या तो आंसर 21 होगा या तो आंसर 29 होगा। आप कैसे डिसाइड करेंगे, फिर से देखिए कि 2 का स्क्वायर कितना आता है आपका, 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, 3 का स्क्वायर हो रहा 9। देखिए 4 और 9 के बीच में जो रिमेनिंग नंबर क्या बचा है 4 आपका आ रहा है। तो अब आपको ये चेक करना है यहाँ पे कि ये जो 4 है और ये जो 9 है, ये जो नंबर रिमेनिंग किसके क्लोज। देखिए 4 से और 9 का गैप कितना हो रहा है 5, लेकिन 4 से 4 का गैप कितना हो रहा है 0। तो हमेशा याद रखिए 0 गैप हो रहा मतलब कि छोटा वाला के लिए ये छोटा है ना, तो आंसर क्या होगा आपका ये छोटा वाला। ध्यान समझ में आया आपको, आंसर क्या होगा छोटा वाला।
क्लियर सबको? अब चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मान लो जैसे कि मैं एक नंबर ले लिया आपका 1032 में, जितना भी नंबर लूँगा 1024 सारा का सारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये लो फॉर्मूला आपका लगेगा। मान लीजिए एक नंबर में ले लिया हूँ आपका 1024, ये किसका स्क्वायर है अगर आपको पता लगाना है, कैसे, हाउ विल यू फाइंड? जस्ट क्या करना है आपको, इधर से 2 डिजिट ले लेना है, ले लिए। ये जो लास्ट में क्या है आपका 4, यूनिट डिजिट क्या है आपका 4, अगर आपका 4 हुआ तो इधर में आंसर में क्या आ सकता है, 2 आएगा, ठीक है, और या तो फिर आपका 8 आएगा, बाकी इधर में कुछ भी आएगा, आएगा ना। आप देखिए यहाँ पर कितना बचा 10, अब यहाँ पर बचा 10, आप चेक करना कि ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा, तो ओबियसली 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये 3 और 4 के बीच में आ रहा ना, तो हमेशा छोटा वाला यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो गया 32 और 38, तो आंसर आपका 32 या 38 होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, डिसाइड ऐसे करेंगे कि ये जो इसका स्क्वायर कितना है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये जो 10 के नियरेस्ट कौन है, देखिए 10 के नियरेस्ट कौन है 9, गैप कितना है 1, और 10 से 16 गैप कितना है 6, तो हम लेंगे नियरेस्ट, मतलब कि ये इधर वाला जो छोटा वाला नंबर है इसके स्क्वायर नंबर के क्लोजर है, तो हमारा आंसर क्या होगा छोटा वाला, क्या होगा हमारा आंसर क्या होगा छोटा वाला। समझ में आ रहा सबको, मजा आ रहा है तो लाइक ठोकते जाना, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, परफेक्ट है। तो यहीं पर जो हमारा जो एक्सेप्शन है आपका 1296, ये एक्सेप्शन, इसका आप इस रूल से लगाएंगे तो आंसर नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब कुछ नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैं कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज इधर से मैं ले लिया नंबर, आपको दिख रहा है वीडियो यहाँ पर नहीं दिख रहा, इधर से लिखते हैं, देखो मान लो जैसे कि मैं एक नंबर ले लिया आपका, जैसे सपोज 4624 में ले लिया, आप मुझे बताइए ये किसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट का 2 डिजिट छोड़ देना है आपको इधर से, इसका यूनिट में क्या 4 है, 4 है तो इधर में क्या क्या आपका आ सकता है, या तो आपका 2 आएगा या तो 8 आएगा, ये आंसर का, और इधर में क्या आएगा आपको चेक करना है अभी, ठीक है। इस सर में फिर से देखिए, अगर आपको मान लीजिए ये सब नहीं भी याद आ रहा है, ये सब अगर नहीं भी याद है, कैसे चेक करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका आंसर में क्या आना चाहिए, आपका 4 आ रहा है, तो अगर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आप 2 ले ली यहाँ पे, हाँ 2 का स्क्वायर लेने से 4 आता है लास्ट में, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 नहीं आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 6 आ रहा है, 5 का स्क्वायर में 5 आ रहा है, 6 का स्क्वायर में 6 आ रहा है, 7 का स्क्वायर में 9 आ रहा नहीं है, 8 का स्क्वायर में 64 मतलब 4 आ रहा है तो 8, 9 का स्क्वायर में 81 नहीं ले सकते, 0 का तो 0 ही आएगा, तो ऐसा करके भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा आपको 46 बचा ना, आपको चेक करना है कि 46 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो कितना का स्क्वायर में देखिए 7 का स्क्वायर 49, तो डेफिनेटली कितना 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49, देखिए 36 और 49 के बीच में आ रहा है, या 6 और 7 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है नंबर का, तो हमेशा क्या लेंगे यहाँ पे छोटा वाला 6 लेंगे, 6, तो आंसर आपका या तो 62 हो सकता है या तो 68 होगा। आप कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए डिसाइड ऐसा करेंगे कि ये जो 46 से इसका गैप देखेंगे, कितना गैप है आपका 3, और 36 से इसका गैप देखेंगे कितना हो रहा है 10, तो डेफिनेटली 46 से 36 का गैप हो रहा है 10, 46 से 49 का गैप कितना हो रहा है 3, तो हम स्मॉलेस्ट गैप मतलब कि इसके ज़्यादा क्लोज है, तो मतलब क्या बड़ा वाला नंबर के ज़्यादा क्लोज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 68, क्या होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 68। आ रहा सबको समझ में, मज़ा आ रहा ना, लाइक सब्सक्राइब करते जाना चैनल को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, हाँ फटाफट क्विक, बहुत दिन से बच्चे वेट कर रहे थे। अब देखो कुछ एक और नंबर में मान ले लिया, मान लो मैं ले लिया 7921 अगर ले लिया, ये किस नंबर का स्क्वायर है, कुछ नहीं करना, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, लास्ट में अगर आपका 1 है तो 1 है तो क्या हो सकता है आपका 1 और 9, अगर आपको प्रैक्टिस है तो याद रहेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इधर में क्या है आपको बस इतना चेक करना, देखिए 79 है किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, देखिए ये 8 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 64, और 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, देखिए 64 और 81 के बीच में हमेशा छोटा लेंगे, तो या तो आंसर आपका 81 या तो फिर 89, या तो आंसर 81 या तो फिर 89 होगा आपका, ठीक है, या तो 81 या तो फिर 89। अब कैसा डिसाइड करेंगे, देखिए 79 से क्लोज कितना, देखिए 79 से अगर क्लोज देखेंगे तो ये कितना है आपका 79 से ये 2 का गैप हो रहा है, और देखिए ये जितना भी होगा ये तो गैप ज़्यादा ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली बड़ा वाला के क्लोज हो रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा 81
1, हमारा आंसर क्या होगा 81 होगा हमारा। क्लियर है सबको यहाँ पर? चलिए एक और नंबर लेते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, सुविधा होगा इधर में समझने के लिए। अभी बड़ा स्पेस बन गया, आराम से हम लोग अभी अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि मैं अभी एक नंबर ले लिया, मैं 5041 अगर ऐसे में ले लिया, ठीक है। अब ये किस नंबर का स्क्वायर है, कैसे आपको निकालना है, देखिए निकालिए। लास्ट का 2 डिजिट आप ले लिए, लास्ट में यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो 1 के लिए क्या आ सकता है आपका, इधर में आंसर में 1 होगा या तो फिर 9 होगा आपका। क्लियर है? अब चेक करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो बचा क्या 50 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में है, तो किसके बीच में है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर क्या है 64 है। 7 और 8 के बीच में हमेशा क्या लेंगे, छोटा वाला, तो या तो 71 होगा आंसर या तो फिर 79 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए 49 से 50 में गैप कितना है 1, और 50 से 64 में गैप कितना है 14, तो डेफिनेटली छोटा गैप लेंगे, तो छोटा गैप लेंगे मतलब कि छोटा वाला आंसर होगा आपका। आ रहा बात समझ में? क्लियर है? मज़ा आ रहा है? शाबाश, वेरी गुड। चलो मान लो और कुछ नंबर ले लेते हैं हम लोग। सपोज मैं एक नंबर ले लिया इधर से 6724 अगर ले लिया, मान लीजिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर में ही ये फॉर्मूला लगे, नहीं तो नहीं लगेगा। आपको इन चीज़ों को समझ के रखना है, ठीक है। क्लियर सबको? अब देखो लास्ट का 2 डिजिट छोड़ना है आपको। अगर इधर में 4 हो गया आपका, जब 4 हो गया अगर मान लीजिए याद हो तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं तो फिर सोचेंगे कि 4 कैसे आता है। 2 का स्क्वायर में 4 आता है, 8 का स्क्वायर में 64 में 4 आता है, तो क्या आ गया आपका 2 और 8, ये हो गया आंसर का यूनिट डिजिट। अब इधर में क्या आएगा, कैसे चेक करना है, इधर में क्या बचा आपका 67 बचा है। क्या बचा है 67। इस 67 किन नंबर के बीच में आता है, ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो हमेशा क्या आंसर आपका या तो 82 या तो फिर 88, या तो 82 या तो फिर 88 होगा। कैसे डिसाइड करें, देखिए 64 से देखिए 67 गैप कितना है आपका 3, और देखिए यहाँ से इसका जो गैप होगा आपका डेफिनेटली ज़्यादा होगा। देखिए ज़्यादा गैप ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या छोटा वाला हो रहा, तो आंसर क्या होगा आपका छोटा वाला 82 होगा। आंसर क्या होगा छोटा वाला आपका 82 होगा। बात सबको समझ में आ रहा? क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते आगे, हटाते हैं इसको। चलो मान लो कुछ और नंबर मैं ले लेता हूँ। सबको समझ में आ रहा ना? मज़ा लेते रहो, एंजॉय करते रहो। देखो नेक्स्ट और कुछ नंबर लेते हैं। मान लो कि अगर मैं और नंबर ले लिया 2116 ले लिया, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये फॉर्मूला से आंसर एग्जैक्टली नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। क्लियर है? देखो लास्ट का 2 डिजिट छोड़ना है। मैं दिखा कि लास्ट में हमारा क्या 6 है, तो 6 आने से क्या होता है हमारा या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा। ऐसा प्रैक्टिस करना है। अब बचा क्या है हमारा 21। अब 21 जो है 21 जो ये नंबर बचा है हमारा, ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में। आप देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, और 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, मतलब 16 और 25 के बीच में कितना आ रहा है 21 आ रहा है आपका। तो हमेशा क्या करेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, या तो 44 आंसर होगा या तो फिर 46, या तो 44 या तो 46 होगा। अब देखिए 16 का ये नियरेस्ट है या 25 का, देखिए 16 से 21 कितना हो रहा है 4 5 का डिफरेंस हो रहा, और यहाँ से कितना 4 का डिफरेंस हो रहा, डेफिनेटली बड़ा वाला। तो आंसर क्या होगा हमारा 46 होगा। क्या होगा आंसर हमारा 46 होगा। आ रहा बात समझ में? मज़ा आ रहा सबको? ताली मारो, ठोकते रहो। चलो मान लो और कुछ नंबर हम लोग ले लिए कि चलो 75 ले लेते हैं हम लोगों, और स्क्वायर कितना, रुको कुछ और दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। हम लोग लेते हैं मान लो परफेक्ट स्क्वायर है ना 7569, मान लो 7569 स्क्वायर, हाँ 7569 अगर ले लेते हैं। देखिए आपको प्रैक्टिस रन से आप भी बहुत सारा स्क्वायर निकाल सकते हैं मुंह पे। मान लीजिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किस नंबर का स्क्वायर है, कैसे निकालेंगे आपको डिसाइड करना है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, ट्राई करिए फटाफट क्विक। देखिए लास्ट में क्या है 2 डिजिट छोड़ना है, हमेशा 2 डिजिट छोड़ना है। इधर में लास्ट में क्या है ये क्वेश्चन का 9 है, 9 होने से क्या होता है आपका या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। आप चेक करना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा यही चेक करना है आपको। इधर में क्या होगा, ठीक है, इधर में क्या होगा 75 किस नंबर के बीच में आता है। देखिए ऑब्वियसली 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना आता है आपका 81,
मतलब 64 और 81 के बीच में आ रहा है, तो हमेशा क्या लेंगे आप, इसको लेंगे, 8 वाला छोटा नंबर को लेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका 83 या तो फिर 87 होगा। ठीक है, आप डिसाइड करना है कि कैसे कौन सा नंबर आंसर होगा हमारा। अब दिमाग लगाना, देखिए यहाँ से गैप कितना हो रहा है आपका 11 का, और यहाँ से गैप कितना हो रहा है आपका 6 का। तो ऑब्वियसली ये गैप छोटा है, मतलब बड़ा वाला आंसर होगा आपका। क्या आंसर होगा, बड़ा वाला 87 क्या होगा आपका आंसर होगा, बड़ा वाला। समझ में आ रहा है सबको, मज़ा आ रहा है? तो फिर एंजॉय करते चलो। ठीक है, चलो मैं कुछ और नंबर्स वगैरह आपको अभी मोबाइल पे मल्टीप्लाई करके लेते हैं हम लोग, और उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो मान लो जैसे कि मैं कुछ नंबर्स वगैरह ले लेता हूँ फटाफट यहाँ से। चलो मैं एक नंबर लिया आपका सामने, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 6241। अगर ये एग्जाम में आ गया कि इसका स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट का 2 डिजिट छोड़ देना है। लास्ट में आंसर क्या है आपका 1 है, 1 है तो क्या करना है यहाँ पर, या तो यहाँ पर 1 आएगा, या तो यहाँ पर 9 आएगा। अब चेक करना है इधर में क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 62 है, कितना है 62, ये किन नंबर के बीच में आता है। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, ये ज़्यादा हो जा रहा। और 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, क्या आता है आपका 49। और 8 का स्क्वायर क्या आता है 64। तो ये 7 और 8 के बीच में हो रहा, आंसर क्या होना चाहिए 71 या तो फिर 79, 71 या तो फिर 79 होगा आपका। आप डिसाइड करना है किसके क्लोज है। डेफिनेटली ये देखिए इसके क्लोज है, इधर वाला का क्लोज है ना, इधर वाला का क्लोज। देखिए 62 64 के बीच कितना गैप है, 2 गैप है। यहाँ पे कितना गैप है आपका 13, तो ये गैप कम है, मतलब बड़ा वाला की तरफ। तो आंसर क्या होगा 79, आंसर क्या होगा 79। समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अभी मैं कुछ और ले लेते हैं आपको एग्जाम्पल वगैरह और लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो एक बड़ा नंबर लेते हैं 25281। देखिए इतना बिग नंबर है, अब डरना नहीं है आपको कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 252, देखिए 25281, 25281 हो गया, 25281 हो गया। किसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको लास्ट का 2 डिजिट को छोड़ना है। अगर लास्ट में आपका 1 है, लास्ट में अगर 1 है तो आंसर में का लास्ट में ही क्या होगा आपका, या तो 1 या तो फिर 9 होगा, या तो 1 या तो 9 होगा। यहाँ पर आपको चेक करना आप क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे कितना है 252। अब देखना 252 किन 2 नंबर का स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देख लीजिए 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225। ठीक है, 16 का स्क्वायर थोड़ा प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा 256। देखिए 256 से ये कम है, 225 से छोटा, 15 और 16। तो हमेशा क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे 15, क्या लेंगे हमेशा 15। तब आंसर ये या तो 151 होगा या तो 159 होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, आपको देखना है गैप कि 256 से 252 का गैप कितना है 3, 4 गैप है आपका, 4 गैप है। और 225 से डेफिनेटली इसका गैप बहुत ज़्यादा होगा 25, और 227 गैप हो रहा, तो डेफिनेटली ये गैप का मतलब बड़ा वाला। तो आंसर क्या होगा आपका 159। कितना होगा आंसर, क्या होगा आपका 159। चलिए मोबाइल में कुछ और कैलकुलेशन करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फटाफट। तो क्या होगा 159 होगा आपका। ठीक है, अब देखिए और एक नंबर ले रहे हैं 2600 नहीं कहाँ गया, रुको 1 मिनट। अब देखिए एक और नंबर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करिए चेक करिए, मल्टीप्लाई चेक करिए कि कैसे आपका प्रैक्टिस हो रहा है। देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ 62001, 62001, ये आपका नंबर हो गया आपका। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है आपको डिसाइड करना है। ठीक है, देखिए लास्ट का 2 डिजिट छोड़ना है। जैसे ही 1 आया मतलब क्या हो गया आंसर में आपका, या तो 1 या तो फिर 9 होगा। अब चेक करना है आपको कितना 620, कम से कम 50 तक का तो स्क्वायर याद करेंगे आप। ठीक है, 620 किस नंबर के बीच में, देखिए 25 का स्क्वायर कितना आता है आपका 625। तो डेफिनेटली 25 का स्क्वायर कितना आता है आपका, देखिए 625। अब छोटा नंबर चाहिए तो डेफिनेटली नेक्स्ट नंबर क्या होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो हमेशा क्या बोला मैं, छोटा वाला नंबर लेंगे 24, यहाँ पे 24 लेंगे।
आंसर आपका 241 होगा या तो फिर 249 होगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो 620 है ये किसके नियर, देखिए 620 से 625 कितना गैप हो रहा, ओनली 5 का। देखिए 576 से 620 तो बहुत गैप है, तो डेफिनेटली बड़ा वाला क्लोज हो रहा, तो आंसर क्या होगा 249। आंसर क्या होगा 249। क्लियर सबको है? कुछ और नंबर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, चलिए फटाफट। चलिए एक और नंबर आपके सामने आ गया है। देखिए 128164, एक में नंबर लिख दिया, इतना बड़ा नंबर लिख दिया। आप बोले आप सर कैसे, आप क्या करें? कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? देखो इतना बड़ा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर याद है कि ये हो गया आपका लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट में जब आपका 4 है, लास्ट में जब आपका 4 है, देखिए क्या होगा वहाँ से 2 होगा और 8 होगा। कैसे याद करना अभी मैं सिखा दिया अगर नहीं याद है। अब बच गया नंबर यहाँ पे 1281, 1281 बच गया है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। अगर आपको देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, अभी पढ़े थे। तो डेफिनेटली नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसका कम वाला होगा, क्योंकि मुझे 1281 से ज़्यादा वाला नेक्स्ट 36 का स्क्वायर कितना हो रहा है 1296, 37 का स्क्वायर कितना होगा 1300, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर कितना होगा 1444, 39 का स्क्वायर कितना होगा 1521। तो ऐसा करके आपको प्रैक्टिस करके पूरा का पूरा रखना है। तो नेक्स्ट क्या होगा 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर इसका पिछला वाला नंबर होगा ना। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। ये सब इजी है, जब प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। तो देखिए 35 और 36 के स्क्वायर के बीच में आ रहा, तो हमेशा क्या लेंगे छोटा वाला। तो पहला स्टेप में हो गया 35, या तो आपका ये आंसर क्या होगा 252 या तो फिर नहीं 352 या तो फिर 358, 352 या तो फिर 358 आपका आंसर हो। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए 1281 के करीब ये है कि 1225 के ये करीब है। देखिए 1200 जो 81 है किसके नियरेस्ट है, ओब्वियसली 1296 के करीब है। तो आंसर क्या होगा आपका बड़ा वाला 358। क्या होगा आपका 358? समझ में आ रहा है आप? क्लियर है? 358 क्या होगा 358 होगा। चलो कुछ नेक्स्ट और नंबर लेते हैं हम लोग फटाफट। चलो नेक्स्ट नंबर कुछ और लेते हैं बोर्ड पे हम लोग। कोई भी नंबर आप मोबाइल में टाइप करिए, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ले सकते हैं इजीली। चलो नेक्स्ट मान लीजिए मैं एक नंबर ले लिया फिर से यहाँ पे 13924, एक नंबर ले लिया कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है। आप कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे फटाफट। लास्ट में क्या करना है 2 डिजिट लेना है। अगर आपका 4 ऐसे बार बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कितना आएगा आपका 2 या तो फिर 8। अब चेक करना यहाँ पर ये कितना होगा, अब चेक करना यहाँ पर ये कितना होगा। तो 139, 139 किस नंबर के बीच में? देखिए 139, देखिए 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 ये छोटा है, 11 का स्क्वायर कितना होगा आपका 121 हो रहा है। तो हमेशा क्या लेंगे यहाँ पे छोटा वाला, मतलब आंसर अब क्या होगा आपका या तो 112 या तो फिर 118, या तो 112 या तो फिर 118। अब चेक करना कि जो 139 139 किसके क्लोज है 121 से। तो देखिए यहाँ से 9 9 18 गैप हो रहा है, ये गैप कितना हो रहा है आपका 18 गैप हो रहा है। और यहाँ पे गैप कितना हो रहा है देखिए आपका 4 और 1 5 हो रहा है। ऑब्वियसली ये बड़ा वाला, तो आंसर क्या होगा आपका 118 होगा। आंसर क्या होगा 118 हो रहा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब। चलते चलिए, मज़ा आ रहा है तो और एंजॉय करते चलिए। कुछ और नंबर लेते हैं हम लोग। चलो और कुछ नंबर लेते हैं हम लोग फटाफट। कुछ भी नंबर आप मल्टीप्लाई करिए, सिंपली मोबाइल में मल्टीप्लाई करिए और उसका आंसर आप फटाफट, कुछ भी नंबर आप आराम से मल्टीप्लाई करिए और उसको आप आराम से लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
चलो ये फटाफट लेते हैं हम लोगों। अभी नेक्स्ट जो नंबर लेते हैं हम लोगों, मान लीजिए लेते हैं हम लोगों 106,929, 106,929, 106,929। आप भी अपना तरफ से कोई भी नंबर लीजिए घर पे और इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को लगा के देखिए और बिलीव करिए मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, ये लास्ट का 2 डिजिट तो लेना ही है आपको आराम से। अब देखिए यहाँ पर क्या है 9 है, जैसे ही आपको दिखा यहाँ पे 9, मान लीजिए वो अभी नहीं आता, भूल जाइए उसको 9। अब क्या आना चाहिए आंसर में, देखिए 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो अरे हाँ 3 हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए 4 का स्क्वायर में 16 आता है, 5 का स्क्वायर में 5, 6 का स्क्वायर 36 में 6, 7 का स्क्वायर में 49, अरे हाँ 7 आ सकता है। देखिए 9 के लिए क्या है 3 और 7 आ रहा है, तो उस चीज़ को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है उसको कैसे निकालना चेक करिए। देखिए आप देखिए नंबर क्या हो गया आपका 1069, कितना हो गया 1069। थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, क्या स्क्वायर साहब, तब आपको इजीली पकड़ पाएंगे। देखिए अब ये नंबर देखिए क्या हो रहा है कि अगर आपको स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होता है 931 का स्क्वायर क्या होता है 961 होता है, 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024, 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089, तो 1089 ना 33 का स्क्वायर, देखिए कितना स्पीड में मैं बता रहा हूँ 1089, ये छोटा है डेफिनेटली, तो 32 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1024। देखिए 1069 क्या है 1024 और 1069 के बीच में है, यही है ना 1069 के बीच में। अब देखो 32 से 34 के 32 का स्क्वायर के और 33 का स्क्वायर के बीच में है, तो हमेशा क्या लेंगे छोटा वाला लेंगे 32, क्या लेंगे 32। तो आंसर क्या होगा आपका या तो 323 या 327, कैसे डिसाइड करेंगे आप। देखिए ये जो 1069 है ये किसके करीब है, देखिए 1024 के करीब है या फिर इसके करीब है। अब देखिए 1000, देखिए ये कितना हो रहा है 69 से कितना, और देखिए 69 से हो रहा है आपका ये वाला गैप देख लीजिए, 9 में से 9 गया कितना हो जाएगा आपका 0, और 8 में से ये गया 2 और 10, ये गैप कितना 20, देखिए 20 जोड़ेंगे 69, 79, 89, ये गया फॉर 20। अब देखिए यहाँ से ये तो 25 है, इसमें भी और 26 जोड़ेंगे तब ये 50 आएगा, तो ये गैप क्या बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है, तो ये क्लोजेस्ट किसका है आपका बड़ा वाला के नंबर, तो आपका आंसर भी क्या होगा 3279, क्या हो 3279। आई होप आपको वीडियो समझ में आया, मज़ा आया। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट के नीचे उसको जवाब मेरे को करके देंगे, ठीक है फटाफट। चलिए कुछ होमवर्क है आप सबके लिए, मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप उसको फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए मैं कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूँ, ये सब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट के नीचे इसका आंसर नीचे लिख के भेजेंगे, ठीक है। 16129, जितने भी हमारे पेड कोर्स के बच्चे हैं वो स्पेशली मैं उन सब का कमेंट देखूंगा, अगर नहीं आया तो उनका घर में खबर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 77284, आपको इसका कमेंट करके बताना है नीचे में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लेते कुछ हम लोगों 17829, थोड़ा नंबर ये ज़्यादा बड़ा है, फिर भी आप इसको ट्राई करेंगे, फिर भी क्या करेंगे इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ और नंबर्स आपके लिए, कुछ छोटा नंबर्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि 7921, आप इसका यहाँ पर आंसर निकालेंगे फटाफट। देखिए नेक्स्ट 35721, ये सब आपके लिए क्या है होमवर्क है, क्या है आपके लिए होमवर्क, घर में इसको ट्राई करना, बताना है आंसर आपको। नेक्स्ट लास्ट एक और दे देते हैं आप लोग के लिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है 12769। तो देख लीजिए बोर्ड पे आपको सारा क्वेश्चन सब दिख रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा अगर पेड कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको क्या करना है, नीचे देखिए बोर्ड पे दिया गया नंबर पे आप उस पर कॉल कर सकते हैं 8480608511, सारा का सारा हमारा लाइव क्लासेस होगा, ठीक है।
और उसके बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो इसी के साथ में क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।